संकेत की आंखें बंद ही थी अभी। रात का सारा वाकया उसकी बंद आंखों में एक फिल्म की तरह चल रहा था, और साथ ही एक ख्याल भी कि क्या ये सब सपना था। पर इतनी हकीकत से क्यों थी इस सपने में? यही सब सोचते हुए संकेत ने आंखें खोल दी। एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर आसपास लगी मशीनें, हरे पर्दे, हल्के नीले रंग की पोशाक और ऊपर सफ़ेद कोट पहने घूमते फिरते लोगों को देख समझते देर ना लगी कि वो अस्पताल में है। और अगर यह वाकई एक अस्पताल है तो रात वाली घटना भी कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। क्या वो लड़की वाकई चुड़ैल थी? संकेत ने खुद से सवाल किया। इतना सोचने के दौरान वो ये तक भूल गया कि उसकी माँ वहीं बैठी थी, बिल्कुल सिरहाने के बगल में, और पिता सामने पड़ी बेंच पर। पैर के पास सुशांत खड़ा था। उसके और सुशांत के हजारों किस्से थे। 9वीं क्लास में खेलते हुए सुशांत ने एक अजीब सी चीज़ उठा ली और सीधे आकर संकेत को दिखाया। अबे ये देख, क्या है? कहाँ से लाया इसे? पता है क्या है ये? संकेत ने सुशांत से सवाल किया। ये वो पीछे वाले ग्राउंड से। पर है क्या ये? सुशांत ने अपना सवाल फिर से दोहराया। अबे हड्डी है, इंसान की या जानवर की, वो नहीं पता, संकेत बोला। स्कूल का पीछे वाला ग्राउंड टूटे खंडर और उसके आगे पड़ी ज़मीन से मिलकर बना था। कहने को तमाम कहानियाँ थी उस खंडर के बारे में, पर सच कितना था और कितना फसाना कोई नहीं जानता था। स्कूल से बाहर निकलते ही मिला वो अवघड़ दोनों को देखकर झूम पड़ा। वो आएगी, तुमने उसकी साधना में खलल डाला है। वो नाराज़ है, बेचैन है, वो ज़रूर आएगी। साल बदलेंगे, तुम भूल जाओगे, पर वो अपनी कसम नहीं भूलेगी। दोनों ही इस घटना को भूल चुके थे, पर आज हॉस्पिटल में सुशांत की शक्ल देख संकेत को वो अवघड़ और उसकी बोली हर बात ध्यान आने लगी। माँ ने प्यार से संकेत के सर पर हाथ फेर के बोला, डॉक्टर का बोलना है कि ये दूसरा जन्म है तेरा। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि चमत्कार ही है भोले बाबा का। जल्द ही ठीक हो जा, फिर बाबा के दर्शन करने चलेंगे अमरनाथ। संकेत ने हामी में सर हिला दिया। बोलने में अभी तकलीफ थी, और गर्दन में बंधा वो नीले रंग का पट्टा और उसमें खुशी हुई सुइयाँ उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी। पूरे 12 दिन बाद उठा है तो एकदम मस्त नींद में सोया है, सुशांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। 12 दिन गुजर गए? मैं कोमा में था क्या? वो लड़की कहाँ है? 12 दिन उस हड्डी में 12 कट से थे, और जब फारूकी चाचा ने हाथ पढ़ा था तो बोला भी था कि मुझे 12 का श्राप लगा है। क्या ये श्राप पूरा हो गया या फिर शुरू हुआ है? इन्हीं सब बातों से बेचैन संकेत बेहोश होने लगा। कानों में बस बीप की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अचानक सीने पर एक झटका सा महसूस किया संकेत ने, और फिर दूसरा। एक आवाज़ आई, 1 2 3। एक जोर का झटका और लगा, और संकेत की चीख निकल गई। आँख खुली तो डॉक्टर और नर्स सीने पर मलहम सा मलते नजर आए। कमरे में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था। आंखें घड़ी पर टिकी तो एक जोर की सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वक्त हुआ था 12:12। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कल इसके अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।